इश्क जुनूनी। अबे ये बड़ी कोठी में गोलियों की जगह भजन की आवाज कहां से आ रही है बे? हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, आइडिया। छोटे, ये क्या रे अशोक पाल लिया है? हाँ, घर के अंदर गॉगल्स पहन के घूम रहा है, क्या हुआ? इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अरे दिखाओ का छुपा रहे थे। छुपा नहीं रहे हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं। आंख आया हमें। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो? कंजक्टिवाइटिस। हाँ, कंजक्टिव वायरस, वो हुआ है। कुछ हो? अरे इतना सेंस हमको भी आता है। अब त्रिपुरारी जी, हम जानते हैं बीमारी के बारे में। ये बीमारी में ऐसे नाक जाम हो जाता है, गला, छाती सब ऐसे जाम हो जाता है। मामी 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 उसे कंजक्टिवाइटिस नहीं, कंजेशन कहते हैं। हाँ, हमें आंख आया है। वो लाल होता है ना आंख, फैलता भी है। दिए आपको? ओ सात मांगो वाली सुतरंगी ललिता, चलो परे हटो, वरना सबका आंख फुड़वाओगी। छोटी बहुरिया, घर का जिम्मेदारी संभालना सीख लो। शादी की है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। हमारे पास आई ड्रॉप रखा हुआ है, डलवा लेना। अरे क्या बात कर रही हैं जीजी, अब तो घरे में डॉक्टर है। बहू आंख में आंख देख के कर देगी इलाज गुरु बाबू का। क्या बहू रानी? अरे बहुरिया, छोटी बहुरिया की चूल्हा पूजन की रस्म नहीं करनी है का? हम तो कहते हैं जसलीन बहू को और ललिता को साथ में लेके सारी तैयारी कर लो। जी दादी जी। चलिए रूहानी। अरे रुको तुम दोनों। अम्मा, पहले तो पदफेरे का रस्म होगा ना, बहू अपने मायके जाएगी, फिर वहां से आएगी, तभी आके तो चूल्हा पूजन करेगी। जिस लड़की की विदाई नहीं हुई उसका पग फेरा करवाओगी? ए ललिता, जरा जाकर दरवाजे पर देखना कि इसके मायके से कोई आया है इसे लेने। काहे टेंशन ले रही हो दादी? मायके से कोई नहीं आया तो हम वहां चले जाएंगे। क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल, एक लड़की से उसका मायका कभी नहीं छूटना चाहिए। लो,
फिर कर ली ना उल्टी बात। अरे जब यहाँ से नाता जुड़ गया तो मायके से तो टूटना ही टूटना है। ये बात आप एकदम सही कर रही हैं जीजी की अम्मा। हम तो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस का मतलब समझती है ना? चलिए जाने दीजिए। हम तो ये कह रहे थे कि आप अंतर्जामी हैं। बेटी का विदाई कितना सैड प्रसंग है। अब माँ बाप मिलके इसे बेटी को विदा करते हैं, दिल रोता है, आंख रोता है। लेकिन अब हम ऐसे में देखें कि टीटिया फैमिली रो रहा था। आप तो वहां थे नहीं, हम थे। हम देखे अपना ब्यूटीफुल आईज से, हम देखे कि टीटिया फैमिली के आईज में था आंसू। लेकिन वो आंसू हम लोग के साथ संबंध जोड़ने के वजह से था कि बहुरानी का संबंध उधर से टूट गया इसके वजह से था, ये बात हमको समझ नहीं आई। वो आंसू जो भी हो अपने औलाद से बिछड़ने के ही थे। अरे बेटी की विदाई में माता पिता का दिल तक पसीज जाता है। ये पद फेरे की रस्म तो होती ही इसी के लिए है कि बेटी मायके जाके अपने हाथों से अपने माता पिता के आंसू पोंछे। गुरु जी माँ। जाओ बहुरिया को घर लेके जाओ। जी चले। ठीक कहा है सिकंदर। इधर चोड़ी भाभी का सामान है गुरु। जो सामान उनका मायके में छूट गया था वो भिजवाए हैं टीटी बाबू। लो हो गया पग फेरा। भगवान जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, ये तो वही बात हो गया है। हम कहेंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन सब कोई तो देख ही रहा है। बेटी के घर से ऐसे पूरा सामान बांध के अगर यहाँ चला है तो इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि सब खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ऐसन में कौन पग फेरा आ कौन घर? अपनों की नाराजगी से रिश्ते नहीं टूटते। कंपाउंडर पग फेरे के लिए अपने घर जरूर जाएगी। हम लेकर जाएंगे। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। बब्बन सिकंदर, सामान हमारे कमरे में रख दो। ठीक है, चल बब्बन। अरे 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 ऐसे कैसे जा सकते हैं? शादीशुदा बेटी अब मायके जाएगी, वो भी बिना बुलाए हुए। ये शोभा देता है? अच्छा, मायके से इसे पूरा सामान बांध कर आ गया है, तब कौन सा मायका, कैसा पग फेरा? इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।